सागर जिले में पीएम मोदी ने संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया। साथ ही साथ 2,500 करोड़ की लागत से बीना कोटा रेल मार्ग और 1600 करोड़ की लागत से 96 किलोमीटर सड़क परियोजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सौभाग्य का दिन है। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से एमपी आगे बढ़ रहा है। सतना में मासूम की खदान में भरे पानी में डूबने से जान चली गई। घटना मझगवा जनपद पंचायत के गहिरा गांव की है। 6 साल का मासूम घर के बगल में बनी खदान में नहाने गया और पैर फिसलने से पानी में डूब गया। जानकारी के मुताबिक मृतक के घर के बगल में ही शिव कुमार यादव ढोका पत्थर का व्यवसाय करता था। इसके लिए वो अवैध रूप से खदान का संचालन कर रहा था। पूरे मध्य प्रदेश में 8,000 से अधिक अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। नई संविदा भर्तियों से रिक्त स्थानों पर ज्वाइनिंग दी जा रही है। इसे लेकर कर्मचारियों में खासी चिंता देखने को मिल रही है। उन्होंने मांग की है कि नई भर्तियों पर रोक लगाई जाए और जो खाली पद है कोरोना योद्धाओं को संविदा के आधार पर उस पर पदस्थ किया जाए। निर्दलीय सांसद नवकुमार सारनिया ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। सारनिया आदिवासी समाज के हकों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। समाज के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मसूरी में एबीवीपी और एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य अनिल चौहान का घेराव किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा लिस्ट कॉलेज में नहीं लगाई। इसकी वजह से कई बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए। छात्र संघ ने कॉलेज प्राचार्य से प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का लव जिहाद पर बड़ा बयान आया। सांसद ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर युवाओं को फंसाया जा रहा है। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसको कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। परसवाड़ा में आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि मंत्रिमंडल ने 11 अगस्त की बैठक में परसवाड़ा तहसील को राजस्व अनुभाग बनाने की मंजूरी दी। इसके लिए आवश्यक अधिकारियों कर्मचारियों के पद भी स्वीकृत किए गए और यही कारण है कि जनता ने उनका भव्य स्वागत किया और परसवाड़ा को राजस्व अनुभाग की सौगात देने के लिए उनके प्रति धन्यवाद किया। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत सिमरी कला में स्कूल भवन की बिल्डिंग जर्जर हो गई। स्कूल में कुल बच्चों की संख्या लगभग 62 है, लेकिन बच्चे आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। प्राचार्य ने बताया कि आंगनवाड़ी भवन की बिल्डिंग से मदद मिल रही है। केंद्र सरकार ने इस बार छत्तीसगढ़ में 1.30 करोड़ मीट्रिक टन धान की बंपर खरीदी करने का फैसला लिया है। इस पर सरगुजा में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया और उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 40 लाख से अधिक किसानों का धान खरीदा जाएगा। इसी के चलते किसान प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखकर धन्यवाद देंगे। मेरठ में जैन दंपत्ति की हत्या और लूट कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि असुर वेब सीरीज देखकर उन्होंने इस लूट और हत्याकांड की योजना को बनाया था। पिछले 2 सालों से युवक डीके जैन के मकान की रेकी कर रहे थे। असुर वेब सीरीज देखकर लूट की प्लानिंग की और वारदात को अंजाम दिया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर 50% भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसे लेकर बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई। मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के सागर दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे दौरे बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर 50% कमीशन के आरोप लगाए, जिस पर भाजपा ने क्राइम ब्रांच एमपी नगर में ज्ञापन दिया। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर झूठ परोस रही है। चुनाव आते ही कांग्रेस रोज झूठ का सहारा ले रही है। कांग्रेस और कमलनाथ जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंची। टीम प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई। आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार की टीम ने पूरे 3 दिन तक उत्तराखंड में रहकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने डेंगू को लेकर सरकार की तैयारी पर सवाल उठाए। दरअसल राजधानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। इस पर सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेंगू को लेकर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, स्वास्थ्य मंत्री का तो कोई अता पता ही नहीं है। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों के 5000 पोलों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जिससे अधिकांश वार्डों में अंधेरा पसरा रहता है। पार्षद लगातार स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन निगम स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं करा पा रहे। स्ट्रीट लाइट न होने के कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि लाइट की कमी है। गाजीपुर में कलयुगी बाप ने फावड़े से काटकर बेटी की हत्या कर दी। मामला दिलशादपुर गांव का है। यहाँ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह और उनके पिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने घर में रखे फावड़े से बेटे पर ताबड़तोड़ वार किया, जिसके कारण मौके पर ही शैलेंद्र सिंह की मौत हो गई। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बैठक का दौर शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में एआईसीसी संगठन महासचिव, राज्यसभा सांसद वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने एक बैठक की। पहली बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। वेणुगोपाल और मिस्त्री ने हाईकमान का नेताओं को मैसेज देते हुए कहा कि सब एकजुट होकर अभी से टीम के साथ सक्रिय हो जाए। सीएम अशोक गहलोत लोक कला और सामाजिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 का शुभारंभ किया। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश का हर अंचल विशिष्ट कला और संस्कृति के लिए जाना गया है और यहाँ के लोक कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के दम पर देश विदेश में परचम लहराया है। जालौर में बदमाशों के हौसले बढ़ चले हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले कठौंदा ग्राम के पूर्व प्रधान पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना में वो घायल हो गए। घटना में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और घायल पूर्व प्रधान को घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जाबरा में महिला ने परिजन के साथ मिलकर शख्स की चप्पलों से पिटाई की। इसका वीडियो भी सामने आया है। महिला ने बताया कि ट्रेन में कुछ लोग उस पर अश्लील टिप्पणी कर रहे थे। टीटी को बताने पर टीटी ने बोगी ही चेंज करने की सलाह दे दी। इसके बाद महिला ने जाबरा में परिवार वालों को स्टेशन पर बुलाया। परिवार के हाथ एक शख्स लगा। जौनपुर में बिजली विभाग के अधिकारी सरकार को चूना लगा रहे हैं। विद्युत वितरण निगम अधीक्षण अभियंता कार्यालय में तैनात टेंडर बाबू कामता प्रसाद लगभग 10 सालों से एक ही सीट पर तैनात है। बाबू पर अपने मनचाहे ठेकेदारों को टेंडर दिलाने का आरोप है। सिंह ट्रेडर्स के ठेकेदार ने प्रबंध निदेशक से इसकी शिकायत की। पन्ना में कुएं में महिला का शव मिला। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या के आरोप लगाए। परिवार वालों ने बताया कि ससुराल पक्ष बेटी पर दहेज के लिए दबाव बनाते थे और मारपीट करते थे। मृतका के मामा ने बताया कि मृतका को तैरना आता था, वो डूब नहीं सकती। ससुराल पक्ष ने ही साजिश करके उसकी हत्या की। रायगढ़ में घरगोड़ा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ, जहां पावर ग्रिड के पास एक खेत में केमिकल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा और इस हादसे में टैंकर चालक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद घरगोड़ा पुलिस वहां पहुंची। बताया जा रहा है कि केमिकल टैंकर गुजरात से पश्चिम बंगाल जा रहा था। श्रीरामपुर में गुस्साए रेलवे गेट कर्मी ने शख्स पर दराते से हमला कर दिया। पूरा मामला नगर के मंडी रेलवे गेट क्रमांक 89 का। यहाँ ट्रेन का ग्रीन सिग्नल होने पर गेटमैन दयाराम ने सायरन बजाकर गेट बंद कर दिया। इस दौरान शख्स 2 पहिया गाड़ी लेकर रेलवे गेट के बीच खड़ा हो गया। गेटमैन वाहनों के नंबर नोट कर रहा था। इस पर वाहन चालक और गेटमैन के बीच ही बहस हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सागर के बड़तूमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब संत रविदास ने नारा दिया था कि पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कोई भी दलित वंचित बिना घर के ना रहे। थाना गोटेगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 पाव अवैध देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना गोटेगांव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रकाश ठाकुर नाम का एक किराना व्यापारी, जिसने टेकरी गांव में खेरमाई मंदिर के पास अपनी किराना दुकान में बड़ी मात्रा में शराब छिपा रखी है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 27,000 की शराब बरामद की। नगर पंचायत पखानजोर में तड़पती दिखी गई स्थानीय लोगों ने मवेशी को
विभाग के अधिकारी यानी कि डॉक्टर धाकड़ को बुलाया, जो पिछले कई सालों से पखनजूर में रह रहे थे। लेकिन जब लोग घर पहुंचे तो पशु विभाग के इस डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, ये कहकर कि पखनजूर उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, और इसके बाद गाय की मौत हो गई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टर धाकड़ बांध पद्धत से हैं तो फिर यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। वहीं मणिपुर की घटना से आक्रोशित कांग्रेस ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। काशीपुर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा मसूरी में हरितालिका तीज महोत्सव का आयोजन हुआ। मसूरी राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, प्रदेश महामंत्री गीता रावत, महानगर महिला मोर्चा के अध्यक्ष अर्चना बागड़ी पहुंची। सतना के रामनगर में नवागत एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह की मौजूदगी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवराजनगर में जनसेवा मित्रों के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत विद्यालय से देवराजनगर तिराहे तक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें रामनगर की नवागत एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह और जनसेवा मित्र और विद्यालय की छात्र छात्राएं शामिल। सहारनपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई और लाठी डंडे चले। थाना गंगोह के गांव रसुलपुर उर्फ बाला माजरा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे और पथराव हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की। सीनियर बीते दिनों बारघाट से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया के द्वारा हिंदू राष्ट्र का विरोध करने को लेकर दिए गए बयान पर धार्मिक संगठन ने विरोध शुरू कर दिया। इस मामले पर श्रीराम सेना ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया का पुतला जला दिया। साथ ही रैली निकालकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। सोनभद्र डीएम ने दुद्धी आश्रम पद्धति विद्यालय के प्रिंसिपल का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ भी शासन को पत्र लिखने के निर्देश डीएम ने दिए। डीएम ने बिना सीएल के लेटर के शिक्षिका के अनुपस्थित रहने पर भी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने शनिवार को कस्बे के स्कूलों का निरीक्षण किया। सोनभद्र में यूपी के राज्य परिषद के चेयरमैन संजीव मित्तल ने शनिवार की दोपहर दुद्धी तहसील का मुआयना किया। तहसील पहुंचे मित्तल ने सर्वप्रथम गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। उसके बाद तहसील मुख्यालय पर स्थित विभिन्न राजस्व न्यायालयों, नजारत कार्यालयों, खतौनी कक्ष से लेकर रजिस्टर कक्ष तक और अभिलेखागार जैसे कक्षों का बारी बारी से निरीक्षण किया और निर्देश दिए। सुल्तानपुर में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए ग्राम के लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही आने वाले चुनाव में 100% वोटिंग के लिए बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। स्कूलों में स्कूल प्रभारी द्वारा यह रैली निकाली गई। ग्वालियर में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बढ़ चले हैं कि शमशान की जमीन पर भी कब्जा करके कॉलेज की इमारत खड़ी कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव के चलते करीब 3 दर्जन से ज्यादा किसानों की जमीनों पर भी अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। शिकायत करने पर पुलिस से भी साठगांठ कर किसानों पर ही एफआईआर दर्ज करवाने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर ये शिकायत करने पहुंचे। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर के दावकी पला गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के शहीदों को याद करते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी को झुकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर इस बीच जमकर निशाना साधा। मेरठ में जैन दंपत्ति की हत्या और लूट के कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि असुर वेब सीरीज देखकर उन्होंने इस लूट और हत्याकांड की पूरी योजना बनाई थी। पिछले 2 सालों में ये युवक डीके जैन के मकान की रेकी करते रहे। असुर वेब सीरीज देखकर लूट की प्लानिंग बनाई और वारदात को अंजाम दिया। मिर्जापुर में दबंगों ने एक दुकानदार को बुरी तरह से पीटा। बीच बचाव करने आई मां की भी नहीं सुनी गई। ये मामला है विंध्याचल थाना क्षेत्र के पक्का घाट का। गंगा स्नान पर आने वाले दर्शनार्थियों को दुकानदार अपनी दुकानों पर आमंत्रित करते हैं। इसी बात को लेकर एक बदमाश ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पीड़ित दुकानदार पर हमला कर दिया। यूपी के बांदा में दबंगों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। ये मामला पेलानी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का है।
दबंगों ने एक युवक को बीच रास्ते में रोककर उस पर जानलेवा हमला किया और उसके पैर में 2 जगह गोली मारी। घायल युवक पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। परिवार वालों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर है। भोपाल में रविवार को बिजली अधिकारी कर्मचारियों की आम सभा होगी। बिजली कर्मियों का यह कहना है कि प्रदेश सरकार महापंचायत बुलाकर बिजली कर्मियों की मांगों का समाधान करे। बिजली कर्मचारी संघ के प्रवक्ता लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश भर में 52 जिले में कलेक्टर को और 80 विधायकों को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन महापंचायत नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के ट्वीट से सियासत गरमाने लगी है। 50% कमीशन वाले ट्वीट और पत्र पर बीजेपी हमलावर है। इंदौर के बाद भोपाल में भी प्रियंका गांधी पर एफआईआर की मांग की गई। इसे लेकर बीजेपी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की। मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर झूठ परोस रही है। राजधानी भोपाल में अर्जुन सिंह फाउंडेशन ने अर्जुन की पत्नी पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कमलनाथ ने अर्जुन सिंह की पत्नी के बारे में कई बातें कही, साथ ही साथ अपने पुराने अनुभव और दोस्ती को लेकर अपने अनुभव साझा किए। पंद्रह अगस्त से पहले दिल्ली में स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। स्पेशल सेल ने भारी संख्या में हथियारों के जखीरे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल ने आरोपी के पास से 21 पिस्टल बरामद किए। जानकारी के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला है, तो दिल्ली के लोकल बदमाशों को हथियार बेचने का धंधा करता है। देहरादून पुलिस ने जमीन घोटाला करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। ये लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर जमीन की हेराफेरी किया करते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक पीआरडी का जवान है, जिसके रजिस्ट्रार ऑफिस में अच्छी पकड़ है। देहरादून राजभवन में राज्यपाल ने वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का लोकार्पण किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि 2 लाख लीटर रेन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट से हर साल 8.5 लाख लीटर पानी से भूमिगत रिचार्ज होगा। करीब 13.5 लाख लीटर पानी बागवानी और अन्य कामों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने डीसीएम ट्रक से 553 पेटी शराब जब्त की। जब्त की गई शराब की कीमत 35 लाख आंकी जा रही है। मामला ललौली थाना क्षेत्र के खतौली गांव का है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ढाबे में दबिश दी और ट्रक की चेकिंग कराई। चेकिंग के दौरान पुलिस को शराब की पेटियां मिली। गया में अनियंत्रित बाइक बस की चपेट में आ गई। हादसे में नाबालिग की मौके पर मौत हो गई। पूरा मामला देल्हा थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर मुख्य सड़क का। नाबालिग कॉलेज से घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हुई। नाबालिग की बस के पीछे वाले पहिए में आने से उसकी मौत हो गई। कानपुर में एक मां के लिए गोद दिया हुआ बेटा ही दुश्मन बन गया। मामला है बेगमपुरवा इलाके का, जहां एक महिला ने 2003 में अपने भाई के परिवार से बेटे को गोद लिया, लेकिन जैसे ही बेटा बड़ा हुआ उसकी हरकतें बिगड़ने लगी और उसके बाद महिला ने 2021 में डीएम को प्रार्थना पत्र देकर उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। थोड़ी सी बारिश ने पीलीभीत अमरिया को जोड़ने वाले पुल के घटिया निर्माण की पोल खोल दी। इस सीजन की बारिश से पुल के अप्रोच रोड का लगभग 10 फीट का हिस्सा फिर से ध्वस्त हो गया। पुलिस ने पुल पर आगमन रोक दिया है। आसपास के गांव के जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी लोक निर्माण विभाग नहीं समझा है।